अरे भाई ब्लैक मांबा, तुम्हारे लौंडो ने तो कमाल कर दिया। क्यों मजे ले रहे हो यार? सारी दुनिया ने देखा कि इन्होंने अपना तो अपना, साथ में हमारा भी मुंह काला कर दिया। अरे हमारा तो खैर पहले से ही काला है, और क्या काला होगा। खैर छोड़ो, हटाओ। इन लोगों ने तो हमारी नाक कटवा दी। मजा क्यों लेंगे यार? ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वालर से मैच हारना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। कहाँ वो दोनों हाथी और शेर जैसे लंबे चौड़े, और ये दोनों बेचारे चूहा बिल्ली की तरह। अरे उनके सामने ये रिंग में भी खड़े हो गए, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। सुन लो मुफ्तखोरो, कान खोल कर सुन लो। देखो तुम्हारी वजह से हमारी कितनी जगहसाई हो रही है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। अरे भैया रोमन ने दूसरों का चक्कर छोड़ो, पहले तुम अपने बारे में सोचो। यहाँ की कुछ खोज खबर है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे जाने के बाद से ब्लड लाइन के जितने मेंबर हैं, चाहे वो ससुरी वाला हेल्पर सोलो सिकोवा हुआ, चाहे वो मैनेजर पॉल हेमन, सब के सब खुद को मालिक ही समझने लगे हैं। नहीं यार, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। मुझे अपने लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर कुछ उल्टा सीधा मामला रहता तो पॉल हेमन मुझे तुरंत बताता, क्योंकि मैं सोलो सिकोवा के ऊपर भले ना भरोसा करूं, लेकिन मैं पॉल हेमन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। भाई ऐसा हो चुका है, मुझे तो लग रहा है पॉल हेमन अंदर अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है। रैंडी एटन, तुम्हें तो रोमन रेंज की बहुत फिक्र है, लेकिन बैक क्लास में अपने होने वाले मैच के बारे में जरा सा भी सोचे हो कि वहाँ हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, जब तक हम हैं तब तक टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें किस चीज की टेंशन रहेगी? बैक क्लास में तो बकरा मैं बनने वाला हूँ ना, तुम्हारा क्या जाएगा? लगता है कि अपनी जिंदगी WWE में ऐसे ही ढेला की तरह कटेगी। जब जिसकी मर्जी हुई आया, लात मारा, चल दिया। मुझे तो अब बहुत पछतावा हो रहा है कि हमें पॉल हेमन की बात मानकर इस मैच से अपना हाथ खींच लेना चाहिए था। केविन ओवन, कैसी बात कर रहे हो यार? यहाँ मैटर हार जीत का नहीं है। ये तो देखो ना, हमारी वजह से सोशल मीडिया पर कितनी आग लगी हुई है। यहाँ तक कि बैकलास में खूंटा और एजे स्टाइला का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होना है। लोग तो उस मैच के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, उससे ज्यादा तो चर्चा हमारी है। अरे ये खूंटा अचानक से कहाँ टपक पड़ा? अरे भाई खूंटा क्या हुआ, गिर कैसे गए? स्मैकडाउन पर तो सुना था कि एजे स्टाइला ने सिर्फ थप्पड़ मारा था। वही तो यार, तुम खुद ही सोचो, ये कोई तरीका हुआ? किसी को ऐसे फुटबॉल बनाया जाता है? हालांकि इसे ये नहीं पता कि इसने कितने खतरनाक आदमी के ऊपर हाथ डाला, इसका अंजाम क्या होगा। मैं भी साला खूंटा द ग्रेट हूँ। बैकलास में इस एजे स्टाइला को ऐसा खूंटा ठोकूंगा कि ये जिंदगी भर पछताएगा। अबे एक बार तू हमारे हाथ तो लग जा, फिर ना हम तुझे बताएंगे कि तुम्हारे खूंटे में कितना दम है। ससुरी वाला बेदम बे टैलेंट का आदमी। WWE वालों की पता नहीं क्या मजबूरी है कि तुम्हारे जैसे कूड़े कबाड़े को इतना ढो रहे हैं। रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइला ने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि WWE वालों के पास खूंटा के लिए कोई प्लान ही नहीं है, जब तक कि हम और राक ना आ जाएं। मतलब ये अपने दम पे कुछ करने उड़ने वाला नहीं है क्या? अब तो चैंपियन बन गया ना, अब अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। हाँ यार, ये बात तो कहीं मैंने भी सुनी थी। और बैकलास में एजे स्टाइला और खूंटा का जो मैच होने जा रहा है, मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि लोग खूंटा की वजह से नहीं, एजे स्टाइला की वजह से सिर्फ ये मैच देखेंगे। अगले 4-5 साल तक तुम लोग अब ऐसे खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ अब कुछ लगने वाला है नहीं। क्योंकि भाई मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, इतनी जल्दी मैं अपने हाथ से चैंपियनशिप जाने नहीं दूंगा। तभी तो तुम लोगों ने देखा होगा कि 2024 में सबसे ज्यादा मैच लड़ने वाला मैं ही, खूंटा द ग्रेट। हाँ तो गधों का काम ही क्या है? सीधे से लटके रहो, सीधे से लटके रहो, नहीं तो यही रास्ते में लुंगी फुंगी फाड़ के फेंक दूंगा। रात, ये कोई तरीका नहीं हुआ। भरी महफिल से तुमने हमें टंगवा लिया। अबे मैंने आखिर किया क्या कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? रात ने नहीं, हमने टंगवाया है। क्यों भाई, क्यों क्यों? वो इसलिए कि इस खूंटी खूंटा का जो करना है तुम लोग अपना देखो, हमारे भरोसे मत रहो। सब कुछ हमारे ही भरोसे अगर करना था तो फिर इस खूंटा को चैंपियन ही क्यों बनाया? अगर ससुर हमारे ही भरोसे इसको इतना ओवर करना था तो इससे बढ़िया अकीरा टोजावा को चैंपियन बना देते। जितने लोग इस खूंटा के टैलेंट का राग अलाप रहे थे, वो सब समझ में आ गया कि इसके अंदर कितना दम है। ट्रिपल एच ट्यूब में उतनी ही हवा भरनी चाहिए जितनी जरूरत हो, ना कि साइकिल का ट्यूब लेकर उसे ट्रक में लगा के हवा भर दोगे तो काम कर जाएगा। और तुम लोग वही खूंटा के साथ कर रहे हो, जबरदस्ती का इसके अंदर हवा भर रहे हो, जो कि इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रोमन ने, तुम्हारा तो पूरी दुनिया में जलवा है यार। कल फ्रांस में हमने देखा कि किक ऑफ शो में जब खूंटा प्रेजेंट हुआ था तो पहले लोगों ने कुछ नहीं कहा, फिर अचानक से लोग थैंक यू रोमन चिल्लाने लगे यार। बोल बोल ससुरी वाले छिले हुए मुर्गे, गुत्थर गोबर, अब ऐसी बात बोलेगा? बोल जल्दी बोल, नहीं तो मारेंगे तुम्हारी नाक अंदर चली जाएगी। अरे अरे डेमियन प्लीज, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? रहने दो रहने दो।
नहीं नहीं, आज इसे बिना फोड़े तो मैं मानूंगा ही नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। अरे क्या कह दिया इसने। इसका अपनी कंट्री में एक लाइव इवेंट हुआ था, वहाँ ये जाके अपने लोगों के सामने पता है क्या कह रहा था कि जैसे मैं 500-600 दिनों तक आईसी चैंपियन रहा, वैसे तुम देखना अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन के आऊंगा, और वो चैंपियनशिप भी मैं इतने ही दिनों तक अपने पास रखूंगा। तब तो भाई मारो उसे और मारो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। अरे भैया रोलिन, अब क्यों गुल्लक जैसा मुंह बना के बैठे हो। अब तो तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, तुम्हारे पैर की सर्जरी भी हो गई, तुम्हारी बीवी भी चैंपियन है, अब और क्या चाहिए। घर बैठे तो सब कुछ मिल रहा है। अच्छा रैंडी ऑर्टन, तुमने एक चीज नोटिस की है जो कि मैं बहुत दिनों से ध्यान दे रहा हूँ यार, ये WWE वाले हर जगह जेड कारगिल, बियंका बेलेयर और नेओमी को क्यों बेमतलब का डाल दे रहे हैं यार। जो कि ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने बहुत कुछ किया हो या बहुत इनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हो, ऐसा तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंडी रोज को तो ऐसे किसी बड़े पोस्टर में देखने के लिए मेरी आंख तरस गई, और यहाँ ससुर ऐसे ऐसे बेमतलब के लोगों को हर जगह डाल दिया जाता है। आ गए ना अपनी अंग्रेजों वाली औकात पर, अभी कुछ बोल दूंगा तो बम लग जाएगा। तुम्हें क्यों मिर्चा लग गया, हमने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं। लाना को जब तुम लेकर उड़ रहे थे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि कौवा कबूतर उड़ा रहा है।